डियर स्टूडेंट, इसके पहले वाले में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था कि कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्शन किया है जो अक्सर पूछा जाता है। अब ये तीसरा क्वेश्चंस हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी तीसरे टॉपिक पर 2 डिजिट्स नंबर पर। तो 2 डिजिट्स नंबर में हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का 2 डिजिट्स वाला नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 10 से 99 तक होता है, और इसमें यूनिट और टेंस होता है, यानी यूनिट प्लेस होता है और फिर टेंस प्लेस होता है। नंबर जब हम लोग फॉर्म करते हैं 2 डिजिट, तो 10 प्लेस को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें यूनिट्स को ऐड करते हैं तो नंबर बनता है। ये छोटे छोटे क्लास में एक्सपेंशन में अक्सर बताया जाता है, समझा? कि जैसे नंबर 32 है तो उसको आप कैसे लिखिएगा? तो 3 इंटू 10 एक्सपेंड कीजिएगा तो +2, इस तरह का कहा जाता है। ये डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, तो टेंस डिजिट को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया और 2 को उसमें ऐड कर दिया। यहां भी हम लोग मान लेंगे कि लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स एंड टेंस डिजिट बी वाई। ऐसा अगर कहा तो नंबर क्या हो जाएगा? देयरफॉर नंबर हो जाएगा आपका ओरिजिनल नंबर 10y + x। चूंकि हमने y को टेंस डिजिट माना है और x को यूनिट डिजिट माना है, तो नंबर हो गया मेरा 10y + x। इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों डिजिट का जो सम है x + y वो 9 है। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो हम लोग अगर अब ओरिजिनल नंबर को ऑल्सो, दूसरा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी ये नंबर, तो 9 10y और +x, ये कह रहा है कि 2 टाइम्स ऑफ नंबर रिवर्सिंग द डिजिट। डिजिट को अगर आप रिवर्स करते हैं, यानी x को आप ले आते हैं टेंस पर और y को ले जाते हैं आप यूनिट पर, तो नंबर हो जाएगा आपका 10x + y। नहीं, रिवर्स करने पर इतना हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया 90y और 9x। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आवेगा 20x + 2y। y को एक जगह आप ले लें, 90y - 2y = x को एक जगह कर लें 20x और -20x और -9x। ठीक, तब क्या रिजल्ट आता है? ये आ जाएगा आपका 88y और ये आ जाएगा आपका 11x। अगर आप x को निकालना चाहते हैं तो x = हो जाएगा 88y और अपॉन 11। 11 8 जा
यानी आपका निकल गया x इज इक्वल टू 8y। यही हो गया आपका इक्वेशन सेकंड। अब आसान है, पुटिंग शॉर्ट में लिखिए, पुटिंग ही लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to 8y in equation first we have। अब फर्स्ट में x is equal to 8y यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 8y प्लस y इज इक्वल टू 9। तो 9y इज इक्वल टू 9, therefore y is equal to 1। अब पुटिंग the value y is equal to 1 in equation second we have, क्या हो जाएगा हम लोगों का x is equal to 8 into 1, therefore x is equal to 8, therefore number is equal to हम लोगों का है 10y प्लस x। तो 10 इंटू y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 8, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर आ गया आपका 18 आंसर। आप इसको चेक करके देख लीजिए, है ना। 18 नंबर है, इसको अगर पलट दीजिएगा आप तो 81 हो जाएगा। 81 का 2 टाइम्स 18 के 9 टाइम्स के बराबर होता है। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पर आइए। यहां इनकम्स का क्वेश्चन है। यह भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो अब इस पर हम लोग आ रहे हैं। क्या है क्वेश्चन कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। तो सॉल्यूशन में हम लोग पहले इनकम मान लेंगे। रेशियो 9:7 में है, तो इसको हम मान सकते हैं कि लेट द इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स, क्वेश्चन ही से कॉपी कीजिएगा इस राइटिंग, ऑफ 2 पर्सन्स बी 9x एंड 7y एंड 7x। इस तरह का रेशियो में हम लोग अक्सर मानते हैं। 9x एंड 7x ये दोनों का रेशियो दिया हुआ था, दोनों का इनकम हो गया। देयर एक्सपेंडिचर्स दिया हुआ है कि 4:3 है, एंड ऑल्सो expenditures are are 4y एंड 3y। एक्सपेंडिचर दूसरा क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी है, तो इसलिए इसको y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 4y एंड 3y। ठीक, अब ये दोनों का मंथली देखा जाता है कि 2000 दोनों सेव करता है। सेव किसको कहते हैं? इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो सेव हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले वाले में, पहले के केस में यानी पहले पर्सन का 9x माइनस 4y, ये आएगा 2000, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे पर्सन के लिए 7y है, ये 7x है, तो 7x में से
माइनस कर देंगे 3y, तो ये भी आ जाएगा 2000, इसलिए कि दोनों का सेविंग सेम है। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकंड हुआ। अब ये मेरा इक्वेशंस बन गया। अब आप सोचेंगे कि इसको कैसे सोल्व किया जाए, तो बेटर है कि एलिमिनेशन मेथड से ही आप सोल्व कीजिए। तो लिखिएगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by 3 and that of second by 4। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इसको 3 से और इसको 4 से। तो जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 27x, और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 12y, और इसको 3 से करेंगे 2000 को तो यह आएगा 6000। दूसरे को कर रहे हैं, दूसरे को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो 4 7 जा 28x, 4 3 जा 12y, और 4 2 जा 8000। अब इसमें आप देख रहे हैं कि जिसको हम इक्वेट किया है, जिसके कोफिशिएंट को, वो दोनों माइनस है, यानी सेम साइन है। तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग यहीं पर लिख दीजिए, एंड सब्ट्रैक्टिंग, आसान होगा। साइन चेंज कीजिए, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। आप इसको कट करें, -12y + 12y कैंसिल हो गया, -28 में 27 गया तो -x आ गया, और इज इक्वल टू 8000 में 6000 घटा तो -2000 आ गया। x आ गया हम लोगों का, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2000। अब इस वैल्यू को पुट कीजिए उस इक्वेशन में जो आसान लगे, तो किसी में भी पुट कर सकते हैं, जैसे पुटिंग, दोनों ही आसान है। पुटिंग x इज इक्वल टू 2000 इन इक्वेशन सेकंड, वी हैव, सेकंड में रख रहे, ठीक है। सेकंड में जब रखते हैं तो ये 7 इंटू 2000 होगा, -3y इज इक्वल टू 2000। ये हो जाएगा आपका 14,000 -3y इज इक्वल टू 2000, -3y इज इक्वल टू 2000। आप 14,000 को ट्रांसपोज कीजिए राइट साइड में, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 14,000 -3y इज इक्वल टू आ गया आपका -12,000। माइनस माइनस कट करेंगे तो y आ गया आपका 12,000 और बाई 3 कट कीजिएगा तो ये आ गया 4,000। देयरफॉर x निकल गया आपका 2000 और y निकल गया आपका 4,000। Therefore, incomes of 2% persons monthly
कितना हो गया, हम लोगों का है 9x और 7x, तो 9 इंटू 2000 इज इक्वल टू 18,000 और 7 इंटू 2000 इज इक्वल टू 14,000। ये आ गया इनकम। इसमें सिर्फ मंथली इनकम्स पूछ रहा है, इसलिए एक्सपेंडिचर निकालने की जरूरत नहीं है, समझा। चाहे तो आप एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। एक का एक्सपेंडिचर आएगा 4y है और 3y है, तो y का वैल्यू निकला है 3,000, तो 12,000, ठीक है। 14 में से 12,000 जाएगा, 2,000 बचेगा। दूसरे का इनकम आ जाएगा 3 है, तो कितना आ जाएगा, इनकम जो है आपका सही है, ठीक है। तो आज फिर इसको हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट फिर हम लोग मिलेंगे, है ना।